इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैंने कहा सामान तोड़ दूँ, फेंक फेंक के मारूँ इनके ऊपर कि पागल समझा हुआ है। लोगों से ना सिर्फ सुना था हमने भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, पर वही एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। ये दोबारा से ख़राब होगी, ठीक होगी थी पर फिर से हो गया दिक्कत। तो इस बार ना टेस्ट कराएंगे। वही है कि डॉक्टर की वेट करो कई घंटे बैठ के, तो इस बार चाहे डॉक्टर की वेट करनी पड़े, कुछ करनी पड़े, पर अच्छे से दिखा के आएंगे। और ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है, उसी से कंफर्म हो पाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएंगे। कितना टाइम लगेगा और यहाँ पे? करेंगे भी नहीं इतनी इजीली, पर हमें जितना हो सकेगा ना धक्का करना है भाई, करो मैं मर रही हूँ करो ड्रामे करो के करो। तो ये है कि दोबारा क्यों प्रॉब्लम हुई, जब मैं ठीक हो गई थी तो फिर से प्रॉब्लम हो गई है, तो जाना पड़ेगा डॉक्टर की। तो चलते हैं। हमें यहाँ 11 घंटे हो गए बैठे हुए, और अभी भी हमें नहीं पता कि हमारा नंबर किस टाइम आएगा। जब जाके पूछ रहे हैं तो इनका सिर्फ एक जवाब है, हम कुछ नहीं कह सकते। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, मतलब हमें 11 घंटे हो गए, उसके बाद भी इनका यही जवाब है, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। मतलब इतना, बहुत घटिया सर्विस है कनाडा की हेल्थ की। मतलब कोई आदमी मरने वाला है यहाँ पे, ऐसी गंदी गंदी हालत में भी लोग आते हैं, पर उसमें भी इनका ऐसा सिस्टम है कि नहीं, वेट तो करनी ही पड़ेगी आपको। 8 से 10 घंटे की वेटिंग है, और 8 घंटे तक तो ये कुछ नहीं पूछते। ये ऐसे देखते हैं कि 8 घंटे पूरे हो गए हैं आपके, उसके बाद ये कुछ मतलब शुरू करते हैं प्रोसीजर। इतना ज़्यादा बुरा काम है यहाँ। इससे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकती। जिस देश में हेल्थ सर्विस नहीं है, हमें हेल्थ का कभी नहीं पता होता कब ख़राब हो जाए क्या हो जाए। और जहाँ हेल्थ की वो नहीं है, वहाँ क्या पैसे का करेगा कोई कि पैसे ज़्यादा हैं। अरे पैसा भी काम नहीं आता जब हेल्थ बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, पैसा भी नहीं बचा पाता। इतना ज़्यादा बुरा काम है। हम दिन के बैठे हुए, दिन मतलब 12 बजे के बैठे हुए हैं हम, और अभी टाइम हो किसी गया से है। इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको कुछ लेना देना नहीं है, 11 चाहे बज गए हैं। बंदा एक्टिंग भी करे, अगर इनके पास थोड़ी रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो ऐसे ही इनको ये है कि मोस्ट रिपोर्ट, अर्जेंट इन्होंने ना कैटेगरी बनाई हुई है। कैटेगरी बनाई है, लेवल बनाए हुए हैं इन्होंने। उस पे लेवल बनाए हुए हैं कि ये लेवल 2 पे इतने लोग हैं, 3 पे इतने लोग हैं, तो मतलब मोस्ट अर्जेंट हैं, ये थोड़े अर्जेंट कम है, ऐसे सीन है। ये पहली बार देख रहे हैं हम कि ऐसा भी कुछ होता है भाई। अगर इमरजेंसी में कोई आता है तो सब अर्जेंट ही है। यहाँ के रेजिडेंट्स उसी यहाँ चीज़ के को सफ़र रेजिडेंट्स भी करके इतने रह रहे परेशान हैं। है, ये नहीं है कि हम इंडियन हैं तो हमारे साथ नहीं। अभी हमारे साथ यहाँ पे माँ बेटा बैठे थे गोरे, उसको बेटे को कोई तकलीफ थी, लेकिन वो रो ही जा रहा है कि वो अब तो इतना रो बस रहा था, वेट बच्चा था करके बेचारा। 13-14 घंटे हो गए वेट करके, अब तो देख लो। तो उनका चलो नंबर आ गया, हमसे पहले आए हुए थे, तो अब हम बस अपने पर उनका नंबर की वेट नंबर कर रहे आया हैं। 13-14 घंटे में, और वो बच्चा बेचारा इतना ज़्यादा परेशान हो गया एट द एंड। अभी थोड़ी देर पहले उसने रोना शुरू कर दिया इतना ज़्यादा। मतलब बच्चों का तो देख लो कि वो परेशान है, बीमार है, तो उसको थोड़ा जल्दी देख लो, पर नहीं, बहुत गलत, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा काम है। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है इधर, अभी चौदह मेरे चौदह को, 15-15 घंटे हाँ, बैठ के। बंदे अभी की मैंने हालत नहीं पूछा होती ना, इमरजेंसी में, जब भी आता है कि 14 मिनट भी बड़ी मुश्किल से बैठा जाएगा। इमरजेंसी में जब भी आता है कि भाई वो परेशान है। तो अभी मैंने पूछा ना जाके नंबर, तो कह रहे हम पहले उनको देख रहे हैं जिनके ऑलरेडी 13-14 घंटे हो गए हैं, तो पहले हम वो पूरे करेंगे फिर आपका नंबर आएगा। मैं क्या, हमारे तो अभी 10 घंटे या 4 घंटे और बैठो, मतलब पूरा दिन निकाल दिया, पूरी रात बैठो, और पता चले डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर क्या बोलता है वो मैं बताऊंगी क्या बोलता और है। ये पर सिर्फ डॉक्टर तक देखने का, सिर्फ डॉक्टर तक देखने का पहुंचने का है, नंबर है ये। इतना पहुंचने का कि हम इतने डॉक्टर घंटे तक वेट। कैसे पहुंचेंगे। अगर लगा लो कि हमें कोई ट्रीटमेंट करवाना हो तो ये सालों सालों तक नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। फाइनली नंबर आ गया है डॉक्टर से मिलने का, ये है डॉक्टर को दिखाने की जगह। अब देखो क्या बताता है डॉक्टर। मैं तो अंदर बंद करके चले गए, पता नहीं कौन आएगा चेक करने। अंदर घुटन है काफ़ी। बहुत ऐसे सफोकेशन सी हो रही है यहाँ पे, और दरवाज़ा भी बंद करके चले गए हैं। देखो क्या बोलते हैं क्या नहीं। फाइनली 11 घंटे के वेट के बाद नंबर आया है। 11 भी कहाँ। 11:30, 11:30 घंटे। देखते हैं क्या होता है। पहले बाहर वेट किया, अब हमें इस रूम में बिठा के चले गए। अब खुद आ नहीं रहे, 10 मिनट हो गए बैठे हुए। क्या बकवास है ये। इतनी मुश्किल से नंबर आए, यहाँ आके ना डॉक्टर है ना कुछ है, बस इधर बंद करके गए हुए इतनी देर से कमरे में, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इतनी सफोकेशन हो रही है, ऊपर से हीटिंग आ रही है, बंद है, कोई खिड़की नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, और बाहर जा नहीं सकते निकल के।
मेरे को तो वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है और सफोकेशन से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। बैठ जा, इधर बैठ जा ना, इस पे बैठ जा। हाँ ठीक है, बैठिए डॉक्टर डॉक्टर आगे पूछेगा मरीज कौन है। का मरीज कौन सा आप दोनों में से, क्योंकि जिस पे देखने वाला जो साथ टेयर कह रही हूँ, केयर टेकर आया होता है वो इधर बैठता है, मैं उधर बैठी हुई हूँ। बेड पे मैं बैठी ही नहीं, मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा, सफोकेशन हो रही है यहाँ पे रूम में। तेरे को भी हो रही है? मैं तो हो रही थी, मैंने बैठी हो रही है ना। इससे पहले भी आए थे सुना, जब लोगों भी से ना सिर्फ सुना था हमने भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, पर वही एक्सपीरियंस हो गया कि क्या होती हैं, बल्कि जो सुना था एक्सपीरियंस करने के बाद बंदा यही चाहेगा कि कभी आना ही ना पड़े आना ही ना हॉस्पिटल। पड़े हॉस्पिटल, खासकर बाहर कनाडा में भी। जो भी बस कभी बीमारी ना होए कनाडा रह के, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा खाओ पियो, कोई अड़ंगा खाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लग जाएगा बनाने में, बेशक से बना लो, पर अड़ंगा मत खाओ बस। बस ये है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आपको देखने वाला। आप सोच के देखो, हम 11 घंटे से 12 घंटे, 11.5 घंटे हमने यहाँ पे वेट किया। उसके बाद हमारा अब जाके नंबर आया, और अभी तो ये देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलता है। अभी तक डॉक्टर का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि डॉक्टर क्या बोलेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो प्लीज़ बाहर की चीज़ें जितनी हो सके अवॉइड करो, मत खाओ। क्या बोल रहा है? इसको बाहर भेजा मैं क्या? बोल क्या, कहीं भूल गया हूँ, हमें कमरे में बंद करके। क्या कह रहे हैं? कह रही हाँ पता है, वेट कर रहे हो, मगर कितना हाँ टाइम जगह लगेगा, पता है। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर को, कह रही बता नहीं सकते। क्या क्या पागल हो क्या? ऐसे ही है। कि फिर बाहर क्या था फिर? जो बाहर वेट है वो अलग है। ओ पहले बाहर वेट भाई, करो फिर अंदर वेट। ये क्या बकवास है यार, पागल है क्या ये? तो अंदर कमरे में क्यों बिठा गए? अब वो कह रहे हैं हाँ हमें पता है कि आप कमरे में हो, डॉक्टर का कुछ नहीं पता कि कब आएगा, अब वेट करो। मतलब बाहर जो हमने 12 घंटे वेट की वो कुछ नहीं है, अंदर बुलाने के बाद भी डॉक्टर के रूम में भी आपको वेट ही करनी पड़ेगी। इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को इस टाइम, इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैं इनका सामान तोड़ दूँ, फेंक फेंक के मारूँ इनके ऊपर कि पागल समझा हुआ है क्या। डॉक्टर का काम क्या होता है? मरीज को देखना। वो कह रहे हैं कि हाँ हमें पता है आप अंदर हो, तो डॉक्टर को जब टाइम लगेगा तो वो आएगा। बकवास चल रही है क्या? कोई मजाक चल रहा है? बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम, बहुत क्या ज़्यादा करे गुस्सा। बंदा। कुछ नहीं कर सकते हम। इतना वेट करके बाहर वैसे ही आदमी इतना इरिटेट हो जाता है, फिर अंदर आके भी वो कह रहे हैं कि वेट करो, कुछ नहीं पता डॉक्टर कब आएगा। इसमें तो यही कहेंगे कि अपना देश अपना है भाई। अपना देश इंडिया, इंडिया ही है, कुछ इंडिया नहीं जैसी है कनाडा। इंडिया जैसी मेडिकल फैसिलिटी तो कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलेगी जैसे इंडिया में है। इतनी देर में ना अपना इंडिया होता, इतने घंटे लगाए, डॉक्टर को उठा के पटक पटक के दीवार पे मार दे बंदे। डॉक्टर का कैबिन ना छोड़े, कोई कैबिन की ऐसी कर दे। इतना बुरा काम कर देते हैं इंडिया में। यहाँ पे देखो कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप से चूहे बन के वेट करो, कुछ नहीं बोल सकते। मेरा जब तक डॉक्टर आता है हम झूले के मजे लेते हैं। मेरे को बहुत पसंद है टायरों वाली देख के कुर्सियाँ। डॉक्टर ने तो आना नहीं, तब तक हम अपना खुद ही इलाज कर लेते हैं, जो भी इधर लगी हुई तारें तूरे उखाड़ देते हैं। पता नहीं क्या 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 लगा हुआ है। आ गया हैं? पता नहीं ना, एकदम ही आएगा तो कोई। डॉक्टर बोलेगा आप तो झूले ले रहे हो, आप मरीज तो नहीं लग रहे। मैं क्या मरीज, मेरे साथ वाला ज़्यादा मरीज दिख रहा है। मेरे दिक्कत होती है तो ये पागल हो जाता है, और ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं इसको देख के और परेशान हो जाती हूँ। मैं खुद ही बीमार हूँ, पर ये मेरे को और बीमार कर देता है, ये इतना परेशान हो जाता है। इनका मार कोई टूटता हुआ है। परेशान तो हो जाता है ना जब बंदा सामने वाला इतना दुखी होता है, उसको परेशान देखता है, उसको प्रॉब्लम जल्दी जल्दी ठीक चाहता है ना, फिर इंसान इतना लाचार हो जाता है कि कुछ नहीं कर सकता भाई। देख
अब इसके तकलीफ है, तेरे को ऐसे ही देखना पड़ेगा इसको, तू इसको ठीक भी नहीं कर सकता और ना अब यहाँ पे फैसिलिटी है, बस लाचार इतना हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। सही रोक दे कमरे में डॉक्टर ही जब बैठा आराम होता है, जब सो जाओ क्यों डॉक्टर की बाट देखनी है, के करना डॉक्टर के दिखा के इसे डॉक्टर पावे गया डे कि मैंने तो डॉक्टर भी ना खास लागते कैश रहने दे, चक्कर आ जाएगा। हाँ सिर घूमना कह रही हूँ, कौन कर घूमना जब रहने दे। ओके। रात के बज गए हैं 12, 11:30 बजे हम आए थे ना इधर रूम में, 11:30 बजे हम इधर रूम में आए थे और अब देख लो क्या है, आधा घंटा हो गया हमें यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ बिठा के चले गए, डॉक्टर आएगा जब देखो। चलो चलते हैं घर पे, दिखा दुखी लिया, घर पे जाके बताते हैं क्या कुछ हुआ क्या नहीं। कल आ गए थे हम रात को 2 बजे के आसपास, आने के बाद कोई व्लॉगिंग वीडियो कुछ नहीं आती, बस मैं सो गई थी क्योंकि 13 घंटे हो गए थे हमें हॉस्पिटल में कल बैठे हुए। 13 घंटे के बाद हम घर आए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे और अब जा रहे हैं रिपोर्ट लेने, नेक्स्ट डे हो गया तो रिपोर्ट वगैरह देखते हैं। डॉक्टर ने तो नॉर्मली बताई थी बट जब तक हम अपने हाथ में रिपोर्ट नहीं देखेंगे ना तब तक शांति नहीं मिलती, तो रिपोर्ट लेने जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड है आज बाहर, कल रात भी बहुत ज़्यादा थी, -25 डिग्री टेम्परेचर है आज, पता नहीं ठंड क्या करके मानेगी। आज तारीख भी शायद 1 मार्च होगी, पता नहीं 2 मार्च होगी, 1 मार्च है शायद। अब मार्च में जाते जाते इतनी ठंड कर रहा है, ये -25 ठंड है आज, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जाते हैं रिपोर्ट लेने और देखते हैं क्या कुछ है। निकल पड़े हॉस्पिटल जाने के लिए। ठंड कितनी है बाहर? ठंड बहुत ज़्यादा है। ओहो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सही में। हाँ, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे रिपोर्ट देने में भी, मुझे तो रिपोर्ट देने में भी घंटे ही लग रहा है देंगे। फॉर्म है वो, हाँ। कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, साइन वगैरह होंगे। हाँ। करी थी मैंने फोन पे बात। हाँ आ जाए। चलो देखते हैं। हॉस्पिटल पहुंच गए, हवा इतनी तेज चल रही है और इस वैसे मैं नहीं आती रिपोर्ट लेने क्योंकि मौसम खराब है, पर वो कहते हैं कि आपके साइन के बिना रिपोर्ट देंगे नहीं, कंसेंट पे साइन करना है। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रही है। मैं कर रही हूँ कंसेंट फॉर्म साइन पे, आप जब साइन करोगे तब आपको रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट फॉर्म भरने के बाद रिपोर्ट देंगे। डेट है कितनी आज? 1 मार्च। अलग अलग रूल हैं सारी कंट्रियों के, कनाडा का ये रूल है। बताओ, आप कंसेंट फॉर्म साइन करो तब आपको रिपोर्ट्स देंगे। भाई हमारी रिपोर्ट्स है, दे दो, उसके लिए भी इतने झंझट पूरे करने पड़ते हैं। और इधर देखो गिफ्ट शॉप खुली हुई है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर ही गिफ्ट शॉप खुली हुई ठीक है। है। कोई मरीज से मिलने आ रहा तो आप गिफ्ट साथ के साथ ले जाओ, जल्दी ठीक हो। इनका कल्चर होगा ना। पूछने गया हुआ मेरे लिए कुछ, कह रहा तू हॉस्पिटल में ला तुझे भी गिफ्ट देता हूँ। ये मेरे को भी पसंद आया जो ये पूछने गया है ना, श्रग सा बड़ा प्यारा सा लग रहा है। फाइनली हमारी रिपोर्ट हाथ में आ गई है। मैं तो ठीक ही हूँ क्या ये पेशेंट कल भी, क्या ये पेशेंट तो खेलती कूदती घूम रही है, ये कैसी पेशेंट है। मेरे को ना फिर से फीवर हो गया था तो ऐसी थोड़ी बहुत चीज, वही चक्कर सा, तो मैं क्या टेस्ट ही करा लेते हैं इस बार, क्यों फालतू में रिस्क लेना, कोई और प्रॉब्लम हो। तो रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, नॉर्मल है रिपोर्ट नॉर्मल आई, तो वही है वेदर, लेकिन उधर वीकनेस है बॉडी में, तो वेदर की वजह से है कुछ, और कुछ आयरन डेफिशिएंसी है, तो बस वो चीज पूरी करेंगे। बाकी कल हम इतने घंटे इसलिए रुके कि इस बार तो हम डॉक्टर से ही मिल के जाएंगे, पिछली बार हम डॉक्टर से नहीं मिले, मैं क्या कौन बैठेगा इतने घंटे। फिर ये है कि मन का वहम ना दूर हो जाता है कि हाँ हम डॉक्टर से मिल लिए, हमने टेस्ट करा लिया, मेन ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब चीजें होती हैं, तो अब टेंशन नहीं है, अब हो ही भी जाए कुछ, कोई भटक नहीं, कि पता ही है किस वजह से हो रहा है कुछ भी। तो बस अब ये रिपोर्ट भेजेंगे इंडिया, घर भेजती हूँ, वो दिखाएंगे डॉक्टर को, वो बता देगा। वैसे तो इन्होंने बता दिया कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, जो चीज थी इन्होंने बता दी। अब चलते हैं घर। और आज की ठंड, आज की ठंड में तो आदमी खत्म है, बाहर ज्यादा देर रुक गया, इतनी कड़ाके की ठंड है आज बाहर।
तो रिपोर्ट दिखा दी है, इंडिया वाले डॉक्टर को भी दिखा दी पापा ने। पापा के काफ़ी अच्छे जानकार डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर है वो। उनसे मैंने पहले भी बात की थी, तो उन्होंने सेम प्रॉब्लम बताई थी, बल्कि बिना टेस्ट के उन्होंने बता दिया था कि आपको ऐसे प्रॉब्लम है। ये तो इन्होंने अभी टेस्ट के बाद बताया यहाँ के डॉक्टर ने। तो कुछ नहीं है, उन्होंने बताया कि अभी होगा, वेदर की वजह से हो रहा है आपको ये सब, और आयरन डेफिशिएंसी है और विटामिन डी खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं निकलती कनाडा में। और अगर धूप निकलती है तो उस दिन ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। यहाँ का ये सिस्टम है कि धूप निकलती है तो उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बाहर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है निकलना। तो विटामिन डी खाना पड़ेगा और आयरन की दवाई खाऊंगी। और कुछ नहीं है, कह रहे ये नहीं है कि आगे बुखार नहीं होगा, दोबारा भी बुखार होगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ये है कि अब आपने टेस्ट करा लिया तो आपको क्लियर हो गया। हाँ, मतलब ये कि टेस्ट कराने के बाद ना मन का डाउट निकल जाता है कि हाँ सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दोबारा बुखार हो तो डरना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ये दवाई खाओ, अपने आप ठीक हो जाओगे। दवाई मेरे पास सारी हैं, पापा ने हर एक चीज़ की दवाई दी हुई थी मेरे को पहले ही। इतनी एक्स्ट्रा दवाई दे रखी है ना उन्होंने, क्योंकि उनको थोड़ी वैसी है मेडिकल की नॉलेज, पापा को थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे दादा डॉक्टर थे। तो उन्होंने उस हिसाब से मेरे को ऐसी-ऐसी दवाइयाँ दे रखी है कि कोई बताता नहीं कि आपके पास ये दवाई है, मैं कहा हाँ, मेरे पास सारी दवाइयाँ हैं, तो दवाइयों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ की है। तो बस अब वो दवाइयाँ खाऊँगी, और वैसे तो डॉक्टर ने भी, यहाँ वाले डॉक्टर ने भी लिख के दे दी, तो अगर मेरे को लगेगा कि वो ख़त्म हो गई है दवाई तो वो वाली दिखा के और ले लेंगे। बस मैं हूँ बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं है, वेदर ठीक हो जाएगा तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी, और अपनी आयरन की दवाइयाँ खाएँगे तो ठीक है। तो आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं तक की थी। बाकी यहाँ की मेडिकल सर्विस भाई बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। तो अपना ठीक रहो जो भी यहाँ पे है, अच्छा खाओ-पियो, कोई बाहर का ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि एक बार बीमार हो गए कोई देखने वाला नहीं है। इतने घंटे में तो आदमी खुद ही ठीक हो जाता है। मैं तो उधर बैठी-बैठी खुद ही ठीक हो गई थी। इतने घंटे बैठ के मैं ठीक ही हो गई थी सीरियसली एट द एंड, रात के टाइम तक। तो चलो ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करते, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।